व्यूअर्स, आई थिंक ऑल यू आर डूइंग गुड। तो आज हम एक छोटा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, आपका टाइम रहे कि इस चीज़ को अच्छे से सुनो। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। क्यों हमें फिजियोथेरेपी कराना ज़रूरी है? एक्सरसाइज जो हम कराते हैं वो फिजियोथेरेपी हमें क्यों करना पड़ता है जब किसी का सर्जरी कल प्रोसीजर में आपको जाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, आपको कोई सी भी एक्सीडेंट हो गया तो आपको उस स्टेज में आप चले गए हो कि आपको सर्जरी चाहिए, तो आप तो अभी अवॉइड नहीं कर सकते, सर्जरी कराना पड़ता है। कुछ कुछ केसेस में हम उसको अवॉइड करने का कोशिश करते हैं बाय नेचुरल रेमेडी लाइक फिजियोथेरेपी करा के सर्जरी को अवॉइड करते हैं। पर कभी कभार हम सर्जरी को अवॉइड नहीं कर सकते। इन दैट केस जब आपको फिजियोथेरेपी क्यों करना पड़ता है उसके बाद, तो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होता है 24 to 72 आवर्स। उस बीच में हम जो फिजियोथेरेपी कराते हैं उसको प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी बोलते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी होता है आपका सर्जिकल प्रोसीड्यूर ख़त्म होने के बाद। तो हम फिजियोथेरेपी क्यों करते हैं? तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो मसल है उसका एक मस्कुलर पावर है। उसको हम एक ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड करते हैं, जैसे कि जीरो मस्कुलर पावर, ग्रेड 0, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपका मसल पावर 3 है और किसी का मसल पावर 5 है, दैट मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपसे। जिसका मसल पावर 5 है और आपका 3 है, दैट मीन्स आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सकते हो। पर उसका मतलब ये नहीं है आप बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग हो। मतलब जिसका ज़्यादा है ग्रेड में, तो वो स्ट्रॉन्ग है आपसे। तो क्या होता है जब भी हमें इंजरी होता है, एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मुझे लोअर बैक में इंजरी हुआ था 3 महीने पहले हेवी डेडलिफ्ट की वजह से। तो उसकी वजह से मेरा लोअर बैक का जो मसल का फाइबर है ना, वो टीयर हो गया। तो अभी क्या होगा, जितना वेट मैं पहले लिफ्ट कर सकता था उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जितना मेरा मसल टेयर हुआ उसके साथ मस्कुलर फोर्स भी जनरेट करना मसल अभी कैपेबल नहीं है। तो अभी अगर मैं अपना रिहेब को सही से ना करूँ तो क्या आपको लगता है मैं फिर से हैवी लिफ्ट कर पाऊँगा? नहीं। तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, अपना रिहेब स्टार्ट करना ज़रूरी है। ऐसे ही जब भी आपको सर्जरी होता है, बहुत बड़े बड़े सर्जरी होते हैं, लोगों को लगता है कि अगर आपका डिस्क का प्रॉब्लम हुआ, आपका कुछ एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुआ, तो बस सर्जरी कराने के बाद ही आप ठीक हो जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपका मसल पावर कम जाता है बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा जो सर्जरी कराते हैं तो आपको सुचर से ऐसे काटना पड़ेगा, मसल टीयर करना पड़ेगा। तो उस टिश्यू जो डैमेज होता है ना, उसको फिर से स्ट्रेंथ इंक्रीज करना पड़ता है उसका। उसी चीज़ को फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में लोग देखते होंगे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है फिजियोथेरेपिस्ट आईसीयू में क्या कर रहे हैं। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी इन आईसीयू, इन हॉस्पिटल। आपने ये सब लोगों को देखा होगा करते हुए। एक्चुअली वो एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको क्या करना होता है, उनका मसल पावर को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है, मोबिलिटी फंक्शन को। बेड रिडन, जब पेशेंट बेड में लेटा रहता है उसको बहुत दिक्कत आ जाता है, उसको पोजिशनल चेंजेस वो चूज़ कराना पड़ता है। बिकॉज अगर ज़्यादा टाइम में रहेंगे तो प्रेशर सोर्स और भी बहुत प्रॉब्लम आएंगे। तो आपको जब भी इंजरी हो तो ये मत समझो कि सर्जरी चाहिए, उसके बाद बस सर्जरी से आप ठीक हो जाओगे पूरा। देयर इज़ लॉट ऑफ अदर थिंग। आपको फ्रैक्चर हुआ या फिर कुछ भी छोटा मोटा चीज़ के लिए तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा चीज़ के एक्सीडेंट होने के बाद लोग क्या करते हैं कि कम्प्लीटली रेस्ट ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये जो फंक्शन रिड्यूस हुआ है इसको मैं घर बैठे ठीक कर लूँगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। ये वीडियो बस एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, कोई यहाँ पे मैं कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जाके कंसल्ट कराना है किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास। उनसे पूछना है कि मेरा कंडीशन में मुझे रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आपका हिस्ट्री टेकिंग वो करेंगे। जो डॉक्टर्स ने आपको सर्जरी कराया है या फिर आपको मेडिकल एडवाइस जो मिला है वहाँ से, उनका प्रिस्क्रिप्शन से, हमारा डायग्नोसिस से हम ये जज करेंगे कि आपको कैसा एक्सरसाइज देना चाहिए, कैसा आपका रिहेब फिर से शुरू किया जाए। तो जिस प्रोसेस में आप थे पहले उससे हम आपको और ऊपर लेके जाएंगे। लाइक आपका कंडीशन को सही करने के लिए हम ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है फिजियोथेरेपी कराना, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत लोगों को दिक्कत होता है बाद में। वो देख सकते हैं उनका मैंने बहुत लोगों को देखा है कि छोटा मोटा लाइक किसी का लाइक उतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, लाइक ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फ्रैक्चर हुआ, उनको लगा कि
फ्रैक्चर भी हुआ और उन्होंने ठीक नहीं किया उस चीज़ को, लाइक वो घर में बैठे रहे। उन्हें लगा कि सर्जरी से तो मैंने काश वोश कर लिया सब कुछ और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे रेस्ट लेके ठीक कर लेंगे। फिर उनका फंक्शन में रिड्यूस है। मैंने बहुत लोगों को देखा उनका गेट ही ख़राब है, वो चलते हैं वो कितना दिक्कत होता है उन्हें। अगर वो सही टाइम पे वो चीज़ कर लेते तो आज सही से चल पाते और ये दिक्कत नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आई होप इट विल हेल्प हूएवर इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। तो गिव अप मत करो अपना, आप फिर से कम बैक ज़रूर करोगे।